परमेश्वर का वचन कहता है सारी बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करती हैं। आमीन। लेकिन मेरे प्रियो, इस बाइबल के वचन के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने कुछ कंडीशंस, कुछ शर्तें लगाकर प्रभु की वचन में लिखा है कि सारी बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती हैं। सिर्फ उन लोगों के लिए ये भलाई है जो लोग प्रभु से प्रेम रखते हैं और जो लोग प्रभु के वचन के अनुसार अपना जीवन जीते हैं। उन लोगों के लिए प्रभु बोलता है सारी बातें मिलकर आपके जीवन में भलाई उत्पन्न करेंगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज जो परमेश्वर का वचन हमारे बीच में है वो हमें मिलता है रोमियो की पुस्तक 8वां अध्याय और उसका 28वां वचन। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। आमीन। सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करना। ऐसे लोग जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से प्यार करते हैं, जो लोग उसके वचन से प्यार करते हैं, ऐसे लोग जो उसकी आज्ञाकारिता के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं, ऐसे लोग जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उन लोगों के लिए प्रभु बोलता है आपके लिए सारी बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करेंगी। आमीन। मेरे प्रियो, मैं नहीं जानता आप किन परिस्थितियों से, किस जोखिम से, किस दिल को तोड़ने वाली परिस्थितियों से आप निकल रहे हैं, मैं नहीं जानता। लेकिन मैं एक बात को आपके बीच में बोलना चाहता हूं, मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं। प्रभु के वचन के अनुसार प्रभु आपके जीवन के अंदर भलाई को देना चाहता है, भलाई को देना चाहता है। भले आप कितने ही दुख और हानि से भरे हुए मार्गों से क्यों नहीं गुजर रहे हो, परमेश्वर आपके जीवन के अंदर भलाई देना चाहते हैं। मेरे प्रियो, आपकी सिचुएशन कितनी पेनफुल है, कितनी विकल सिचुएशन से, परिस्थितियों से आप निकल रहे हैं, लेकिन मेरा परमेश्वर कहता है वह सामर्थी है, वह आपको हर हालातों से निकालने के लिए सामर्थशाली है। वो आपको संभालना चाहता है और संभाल भी लेगा। वो आपको उस परिस्थिति के अंदर से गुजर रहे हैं, जब आप ऐसी व्याकुल परिस्थितियों से जब आप गुजरते हैं तो उसमें भी प्रभु कहता है माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू, मेरा अनुग्रह आपके लिए काफी है। आमीन। मेरे प्रियो, उन बुरी परिस्थितियों में भी, उन बुरे हालातों में भी प्रभु कहता है उन सारी हालातों को मैं भलाई में तब्दील कर सकता हूं, मैं भलाई में बदल सकता हूं। आपके जीवन में जो आज परीक्षाएं आप देख रहे हैं, आपके जीवन में जो आज आप टेस्ट देख रहे हैं, कल आपके जीवन में वो टेस्ट मनी बन जाएगा। कल आपके जीवन में वो परीक्षाएं गवाही बन जाएंगी, प्रभु कहता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन कह रहे हैं, प्रभु की आत्मा बोल रही है सारी बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करेंगी।
प्रभु के वचनों में लिखा हुआ है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को नहीं मानोगे तो मेरे प्रेम में कैसे बने रहोगे? जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना और उसके प्रेम में बना रहता हूं। हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, यदि तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे तुम हे प्रभु कहते हो? परमेश्वर का वचनों का मतलब सिर्फ यही है कि हम उससे प्रेम रखें, उसकी आज्ञाओं का पालन करें। जब हम प्रभु की आज्ञाओं का पालन करते हैं, हम उससे कमिटेड हो जाते हैं, एक वाचा से हम बंध जाते हैं, तो निश्चय ही हर बुरी हालातों में भी, हर बुरी परिस्थितियों में भी प्रभु अपने प्रेम रखने वालों के लिए भलाई ही को उत्पन्न करेगा। चाहे शैतान किसी भी तरह के लोगों को मोहरा बनाकर आपके लिए हानि की योजना क्यों ना बना ले, कितनी ही बड़ी से बड़ी, ऊंची से ऊंची यरीहो की दीवार आपके सामने क्यों ना खड़ी हो जाए, शैतान जितने चाहे आपके लिए युक्तियां बना ले, आपको गिराने के लिए, आपको ढा देने के लिए, आपको बर्बाद करने के लिए, आपको मार डालने की योजना तक अगर शैतान ने बना ली है, तब भी प्रभु कहता है मैं तुझे उसमें से बाहर निकालूंगा। प्रियो, परमेश्वर हर परिस्थिति को बदलने के लिए सक्षम है। हमेशा ध्यान रखिए, अपने जीवन के अंदर परमेश्वर के उस व्यक्ति यूसुफ को कभी ना भूलना। ऐसी विपरीत परिस्थितियों से जब वह निकल रहा था, उसके अपने लोगों ने उसको गड्ढे के अंदर डाल दिया था। उस गड्ढे में से उसको निकालकर और मिस्र के लोगों के हाथों में बेच दिया। मिस्र में भी पहुंचकर वह एक जेल खाने में पहुंच गया, लेकिन जो परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया था, वह उस दर्शन से दायां बायां नहीं हुआ। परिस्थितियों को उसने नहीं देखा, लेकिन उसने परमेश्वर के उस दर्शन को अपने जीवन के अंदर लेना ज्यादा जरूरी समझा कि परमेश्वर मेरे साथ, सारी बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करती। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, उत्पत्ति की पुस्तक 50वें अध्याय उसके 20वें वचन में लिखा है, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। प्रियो, आप किस प्रकार से मसीह जीवन को जी रहे हैं? आप जिस तरह से मसीह जीवन को जीते हैं, क्या पवित्र आत्मा आपको देखकर, आपके उस खराईपन को देखकर, आपके उस आज्ञा पालन के जीवन को देखकर क्या आपका पीठ थपथपा रही है? क्या आपको पवित्र आत्मा शाबाशी दे रही है? अगर आपका उत्तर हां में है, अगर आप ये सोच रहे हैं यस, तो आपको जरूरत है कि आप संयम और धीरज के लिए प्रार्थना करें। आप संयम और धीरज के लिए प्रार्थना करें, ताकि आप उस बुरी परिस्थिति में बिना कुड़कुड़ाए हुए निकल सके। उस विकल्प परिस्थितियों से आप बिना कुड़कुड़ाए हुए आशीष के साथ में बाहर आ सके, आनंद के साथ में आप चल सके। हर हालात, आपके विरोध में जो हालात हैं, आपके विरोध में हो सकता है बहुत सारे लोग होंगे, आपके विरोध में बात करने वाले बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन आपका परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ जो चाल चलन है, जो आज्ञाकारिता का जीवन है, जो खराई का जीवन है, ऐसे लोगों के लिए प्रभु बोलता है सारी बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करेंगी। कितने लोग आपके विरोध में खड़े हैं। पौलुस को मार डालने के लिए अनेकों लोगों ने उपवास और प्रार्थना करी, लेकिन पौलुस नहीं मरा, क्योंकि उसको बचाने वाला पौलुस के साथ खड़ा था।
उसके लिए भलाई ही उत्पन्न हुई। लोगों ने उपवास और प्रार्थना करी कि इसको हम जड़ से निस्त नाबूद कर देंगे, इसकी सेवकाई को बंद कर देंगे। कितने लोग आपके विरोध में उपवास और प्रार्थना कर रहे हैं वो जरूरी नहीं है। आप कैसे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ में खराई और आज्ञाकारिता के साथ चल रहे हैं, आप कैसे अपने जीवन से प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को पूरा कर रहे हैं, प्रभु ये देखना चाहता है। तब प्रभु बोलता है तेरे जीवन में सारी बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करेंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको आज इस मन्ना संदेश के द्वारा, आज इस भोर के समय एक बहुत ही सुंदर मन्ना संदेश जो पवित्र आत्मा ने हमारे बीच में रखा है, सचमुच इस मन्ना संदेश से आप सब आशीष 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 को प्राप्त कर सके। अपने जीवन के अंदर वो डिसिप्लिन, वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना, उसको लेकर आइए। आप हमेशा अपने जीवन के अंदर बंद मार्गों को खुलता देखेंगे। जहां मार्ग नहीं है, रास्ता नहीं है, आप वहां पर भी रास्ता पाएंगे। अपने लिए लोगों को खड़ा देखेंगे। हर पल हर परिस्थिति में आपके लिए परमेश्वर लोगों को खड़ा रखेगा। प्रभु आप सबों को आज इस भोर के समय इस वचन के माध्यम से आशीष करे। अनुग्रहकारी करुणा में राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं राजा, जितने लोग राजा आज इस सुबह के मन्ना संदेश को सुन रहे हैं प्रभु जी, सबके जीवन के अंदर राजा आप उस ग्रेस को लेकर आइए, उस अनुग्रह से भर दीजिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, वो खराईपन, वो आज्ञाकारिता, वो आपकी इच्छा को अपने जीवन में पूरा करना, ये इनके जीवन का उद्देश्य, इनके जीवन का लक्ष्य बन सके राजा, ताकि अपने जीवन के हर एक परिस्थितियों में, हर एक प्रॉब्लम के अंदर राजा वो भलाई को देख सके। खुदा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु आप सबों को आज इस विश्राम दिन के अंदर भोर के समय बहुतायत से आशीष 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 करने पाए। आमेन। शालोम, शालोम।